भूदानं विमलानं नानदंसनमयानं त्रैलोक्यसेहराणं नमो सयासोसिद्धानं अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय हो। गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज जय हो। परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। देह अपावन अठेर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो शुच कीजिए तो भी शुद्ध न होई। बारह भावना की पंक्तियां बड़ी चिंतन करने जैसी है। यह सूखे धोबे ज्यों त्यों मैली, देह के संबंध में असुचि अनुप्रेक्षा कहिए या 12 भावनाओं में जो विश्लेषण किया है वो समझने जैसा है। देह की आसक्ति कम करने के लिए, देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अभी आपने बगीचे वाली बात सुनी। 2 बगीचे हैं आपके पास, एक आगे वाला, पीछे वाला। पीछे वाला अक्सर दिखता नहीं है लेकिन है, आगे वाला बहुत दिखता है। और अब बुद्धिमान जो है वो आगे वाले को तो यथायोग्य संभालता है, पीछे वाले पर ज्यादा ध्यान देता है। और कम बुद्धिमान जो है वो आगे वाले को ही बहुत संभालता है। एक सुंदर दिखना चाहिए, सड़क से दिखता है सबको एकदम अच्छा दिखना चाहिए। अब पीछे वाले का क्या हो रहा है उस पर उसकी नजर नहीं। जैसे ही समझ लीजिए कि देह और आत्मा रूपी बगीचा है। देह रूपी बगीचा आगे वाला बगीचा है, सबको दिखता है, हमको भी दिखता है और हमको इसको ही संभालने में पूरा समय लगाते हैं। और आत्मा रूपी बगीचा है वो किसी को नहीं दिखता है, बल्कि बताने के बाद भी कि यह जो गायक है, ये जो जानन है, जो चैतन्य है, यह मैं हूँ, रियल ये अपना असली बगीचा है, ये असली संपत्ति ये है। ये बाहर वाली संपत्ति कब लुट जाएगी, कब सड़क चौड़ी होगी और लुट जाएगी, कब अतिक्रमण हो जाएगा और लुट जाएगा। जी बाहर वाला अपना नहीं है, एक तरह से अनधिकृत टाइप का है। भाड़े का मकान, किराए का घर। किराए के घर को चाहे तुम साल भर को लो, चाहे 11 महीने को लो, चाहे 70 साल को लो, चाहे 80 साल को, किराए का घर तो किराए का ही होगा, भाड़े का ही रहेगा। और हम गांव में मकान लेते हैं तो हमको समझ में आता है कि किराए का मकान है, भले 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन भाड़े का है, अपना नहीं है। कभी कभी कोई आके बोलते हैं, महाराज जी इस शहर में रहते हमको 40 साल हो गए लेकिन हमारा मकान नहीं है। फिर कहाँ रहते हो? किराए के मकान में रहते। किराए का मकान है तो उसकी भी सार संभाल करते हैं, लेकिन उतने ही करते हैं जितने कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किराए का भाड़े का मकान है और बिगड़े तो हम पूरा जड़ से नया बना करके एकदम तैयार कर लें। नहीं,
वैसे ही ये देह को समझना, शरीर को समझना, ये भी एक तरह का भाड़े का ही मकान है, किराए का ही घर है। जितने साल को भी मिला है उतने साल को मिला है। अब इसको सुधारना, लेकिन उतना ही सुधारना जिससे तुम्हारा खुद का सब कुछ खर्च ना हो जाए, तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शांति, ये सब कुछ खर्च ना हो जाए। सहज रूप से इसका सुधार होता है तो सुधार करो। इसको जितना संवारना है उतना संवारो। मूछें अच्छी रखो, कपड़े अच्छे पहन लो, कंघी भी अच्छी कर लो, जो जो कुछ जरूरी है, जितना एक सामाजिक दृष्टि से लगता है उतना करो। लेकिन ये ध्यान रखो कि मूछें भी बड़ी हो जाती तो काटना पड़ती, बाल ज्यादा हो जाते तो निकलवाना पड़ते। इसका मतलब है कि हमारे सगे नहीं है, सगे होते तो हम इनको क्यों निकलवाते। मुनिराज तो एकदम सिद्ध करते हैं निकाल निकाल करके कि मेरे नहीं है, कि इस लंच का समय आ गया तो इस लंच कर दो। ऐसे ही सिद्धों ने तो एकदम प्रैक्टिकल कर दिया। सिद्ध भगवान ने तो एकदम प्रैक्टिकल कर दिया कि देह देह पुद्गल पुद्गल में अपना पड़ा रहे संसार में, और वो शुद्ध जो चैतन्य तत्व है वो निर्मल होकर के चला गया लोक के अग्रभाग में। और ऐसे शुद्ध विशुद्ध दशा पाने का अपन को पुरुषार्थ करना है। उसके लिए इस संयम का मार्ग है। ज्ञानी बाहर के बगीचे को संभालना, पानी देना जरूर देना, लेकिन भीतर वाले बगीचे पर, आत्मा परिणाम पर ज्यादा ध्यान रखना। संयम से, नियम से, धर्म से देह को जितना अरेस्ट करके रखते हैं उतना आत्मा को रेस्ट मिलता है, और जितना हम देह को रेस्ट देते हैं उतना हम कर्मों से अरेस्ट होते जाते हैं, विकारों से अरेस्ट होते जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये स्वरूप को समझना। 6 द्रव्यों में से जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 में से मैं तो चैतन्य हूँ, ज्ञायक हूँ। देह दृष्टि खत्म हो जाना चाहिए। बादामी लाल जी, जब तक हम यही सोचते रहेंगे अब ऐसा हुआ, अभी हुआ, अब वो हुआ, हो नहीं है, होता ही है। दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है। जेके लॉन कोटा हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चले गए। जयपुर में हो गया, इधर हो गया, उधर, दुनिया में सब उठापटक हो ही रही है। लेकिन जो बहिरात्म बुद्धि है, केवल देह दृष्टि वाले हैं, भी इसी को पकड़ पकड़ के अरे रे अभी हुआ, अभी हुआ, कैसे बचे। पता ही, एक जैनी को, धर्मात्मा को पता है कि बचने वाली चीज नहीं, इसलिए इसको बचाने की कोशिश तो करो, क्योंकि इसके माध्यम से धर्म ध्यान हो सकता है, इसके माध्यम से संयम साधना हो सकती है, इसके माध्यम से देव साधु। आसक्ति छोड़ करके स्वरूप की दृष्टि करें। जय बोली आनंद आनंद। समाप्त हो गया पूरा।